हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारी लास्ट वीडियो थी वो पूरी थी अमेज़ॉन डैशबोर्ड के बारे में कि किस तरीके से पूरा डैशबोर्ड काम करता है और कौन से ऑप्शंस कहाँ पे है। तो आज हम उसी पूरी डैशबोर्ड के बारे में पहले ऑप्शन जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे पहला ऑप्शन अमेज़ॉन हमें क्या देता है अपने मेन्यू वाले सेक्शन में। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले में। तो सबसे पहले हमारा है कैटलॉग का मतलब समझ ही रहे होंगे। अगर पेंट खरीदते हो तो पेंट के साथ आपको कलर्स की कैटलॉग मिलती है। अगर आप कोई किचन वेयर खरीदते हो तो उसके साथ पूरा किचन वेयर का सेट का कैटलॉग मिलता है कि ये ऑप्शंस और भी हमारे पास। कपड़े खरीदते हो, कपड़ों के अंदर मिलता है वैराइटीज़। तो कैटलॉग का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स और उनसे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। तो उसी तरीके से अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के अंदर भी कैटलॉग का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या क्या काम होता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, लिस्ट करना चाह रहे हो, वो आपको यहाँ पे जाके ऐड करना है ऐड प्रोडक्ट में। सेकंड ऑप्शन है हमारा ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। ये सेम प्रोडक्ट मतलब ये भी सेम ही काम करता है ऐड प्रोडक्ट की तरह। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि इसमें भी ऐड प्रोडक्ट लिखा है, इसमें भी ऐड प्रोडक्ट लिखा है। बट वाया अपलोड क्यों लिखा है? उसका ये मतलब है कि आप इसमें अपने प्रोडक्ट को शीट के थ्रू, एक्सेल फाइल के थ्रू लिस्ट कर सकते हैं बल्क। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वो कंप्लीट योर ड्राफ्ट। अगर कोई लिस्टिंग करते हैं और बीच में इसको छोड़ देते हैं तो इन फ्यूचर में अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लिस्टिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो आपको ड्राफ्ट वाले सेक्शन में जाके मिलेगा। इसके बाद आता है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी लिस्टिंग को करने के लिए अप्रूवल्स चाहिए होते हैं अमेज़ॉन के थ्रू, वो सारे आपको यहाँ से जाके देखने हैं, ट्रैक करना है, अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद जो भी उसके रिकॉर्ड्स होंगे, अप्रूव्ड या डिनाई, वो सारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसमें इस तरीके से। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अपलोड इमेज। तो जितने भी आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो उसको अगर इमेज अपलोड करना चाह रहे हो तो वो इस वाले सेक्शन से आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद है अपलोड मैनेज वीडियो, और अपने प्रोडक्ट्स के वीडियोस को भी आप यहाँ पे अपलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट की। तो ऐड प्रोडक्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। बेसिकली ये सारा काम इसमें होता है लिस्ट योर प्रोडक्ट का। मतलब आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल वे हैं, वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सर्च की। सर्च क्या है? सर्च में ये है कि जो भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे इसको सर्च कीजिए, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है सर्च योर कैटलॉग और अमेज़ॉन कैटलॉग्स फॉर अ लिस्टिंग टू द सेल और कॉपी। मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई लिस्टिंग ऑलरेडी हो रखी है उसको आप सिर्फ कॉपी करना चाह रहे हैं, तो वो दोनों काम यहीं से होते हैं। डायरेक्टली आप जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ आपको। शर्ट सर्च कर दिया, मल्टीपल शर्ट्स आ गए। ठीक है, तो मल्टीपल शर्ट्स आने के बाद आपको अगर सपोज़ आपका शर्ट इस तरीके से मिलता जुलता है और आप इसको सेल करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक कीजिए, कॉपी लिस्टिंग कीजिए, और उसके बाद आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, जिसके अंदर आप उस प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो अपने कोडिंग है उसको फीड कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारे क्या है। देखिए, जैसे वो पूरा की पूरी लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। आपको कोई भी डिटेल डालने की ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, सिवाय इसके कि आपको अपना ब्रांड नेम डालना होगा। ठीक, और अगर जैसे आपके पास ऐसे नंबर वगैरह शुरुआत में नहीं होता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो द प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, तो उसको हटा सकते हैं आप। नहीं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ भरी पड़ी है। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, सपोज आपका कलर थोड़ा डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है, लाइट ब्लू है, अगर कोई भी चीज़ आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इमेज में आपको जाके अपने प्रोडक्ट से इमेजेस अपलोड कर देनी है। उसके बाद वेरिएशन है, वेरिएशन आपको क्रिएट अभी करना नहीं है, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है न्यू यूज़र्स के लिए, पुराने यूज़र्स के लिए भी, कि वो किस तरीके से वेरिएशन वाले सेक्शन को बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑफ़र। मेजरली जो हमें पूरा काम करना है वो ऑफ़र वाले सेक्शन में करना है। ऑफ़र वाले सेक्शन में करना क्या है? सबसे पहले मेन काम आपको करना है कि आपको SKU क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए, लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए।
अगर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हो और उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक यूनिक नंबर या फिर यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी। सपोज़ मैं करता हूँ, अगर मेरा ब्रांड है ABC, मेरा शर्ट है ब्लू शर्ट, साइज़ है उसका स्मॉल, लाइक दिस। इस तरीके से आप अपने एसक्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट मेजर है जो है क्वांटिटी। एज़ पर इन्वेंट्री जितनी भी अवेलेबल आप वो पे डाल सकते हैं। मैं आपको बस ये सजेशन देना चाहूँगा, इसमें कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 10 से तो स्टार्ट करिए, 10 से कम मत जाइए, अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपको विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं देगा। उसके बाद है हैंडलिंग टाइम, कितने दिन में अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप 1 डे डाल के चलो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको मेजर थिंग आता है योर प्राइस अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। इसके बाद आता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन्स MRP, तो एज़ पर योर सेलिंग प्राइस आप MRP को सेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ना है। जो मेन है मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आप कोई गलती वगैरह ना करें। उसके बाद है अगला ऑप्शन हमारा आइटम कंडीशन। इसमें आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको न्यू सेलेक्ट करना है, बिकॉज आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई रिफर्निश्ड नहीं सेल कर रहे हैं या फिर कोई कुछ उसके अंदर चेंजेस वगैरह करके नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको हमेशा न्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे आते हैं मेजर पॉइंट, एक और है फुलफिलमेंट सेंटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन ये होता है, पहला ऑप्शन होता है सेल्फ शिप का और दूसरा ऑप्शन होता है FBA का। अगर अपने प्रोडक्ट को आप अपने थ्रू मतलब कि अपने घर से अपने वेयर हाउस से शिप करना चाहते हैं, अगर कोई नया ऑर्डर आता है तो आपको सेल्फ शिप या फिर इजी शिप का ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। सेल्फ शिप या इजी शिप। अगर अपने प्रोडक्ट को आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं और वहाँ से चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट शिप हो कस्टमर तक, तो आप यहाँ से फुलफिल बाय अमेज़ॉन का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मेजर ध्यान रखना है, अगर आप शुरुआत में नया सेल कर रहे हैं और अपने घर से शिप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वेयर हाउस से शिप कर रहे हैं, दुकान से शिप कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है इजी शिप चूज़ करना है आपको, बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन नहीं है। मतलब आई विल शिप द आइटम माई सेल्फ, इसका मतलब यही है कि अगर प्रोडक्ट को आप अपने खुद से ही शिप करना चाह रहे हैं तो आपको सेल्फ शिप चूज़ करना है, और आई विल पैक द आइटम एंड अमेज़ॉन विल पिक अप एंड शिप, मतलब कि मैं सिर्फ पैक करूँगा और अमेज़ॉन उसको पिक करेगा और शिप करेगा, उसके लिए ईजी शिप चूज़ करना है। ये 2 अलग अलग ऑप्शन है, फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ से इजी ये वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है। और अगर आप वेयर हाउस में आपका माल है और वहाँ से आपको शिप करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। मेजर पॉइंट्स यही है जो आपको ऑफर वाले सेक्शन में ध्यान रखना है। बाकी बेसिक चीज़ें, डायमेंशंस आपको पता ही होगा अपने प्रोडक्ट की, पैकेजिंग डायमेंशन वगैरह भी पता होगा आपको, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है, आपको उसके हिसाब से डालना है, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मेजर पार्ट है, बिकॉज अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ जैसे मैं यहाँ करता हूँ इंडिया, ठीक है। वेट आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डालना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें केमिकल से रिलेटेड है, अगर आप कोई केमिकल का आइटम सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा अमेज़ॉन को। अगर आप नहीं सेल कर रहे हो तो सिर्फ आप उसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना बेसिक का काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाके सीधा सबमिट कर देना है। अभी मैं इसको नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, अब सबमिट कर देना है। अब आपको बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि अब जब ये हो जाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक। तो उसका बड़ा आंसर यही है कि अगर आप इस वाले ऑप्शन से जाके कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं जैसे कि यहाँ पे, तो आपको वो सारे प्रोडक्ट आपके मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाने के देखने को मिलेगा। जाएंगे कैसे, जाएंगे यहाँ पे इन्वेंट्री एंड मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे वो शो कर रहा है। अगर आप नहीं होंगे कर रखे होंगे, नया अकाउंट होगा या पुराना भी होगा और आपने इसको सेव नहीं कर रखा होगा, तो वो आपको यहाँ से जाकर उसको चेक करना है। अदरवाइज़ अगर आपने सेव कर रखा तो यहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने जो आपको बताया वो यही होता है, ठीक है। इसके बाद और बाकी इसमें कोई भी इतना मेजर काम है नहीं, सारे सिंपल ही है। जैसे कि आप वो लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, इमेज अपलोड करना हो तो यहाँ से जाके कर सकते हैं, वीडियो अपलोड करनी यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये पूरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में काम कर रहा है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक ईजी लिस्टिंग, सिंपल लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं वाया अमेज़ॉन पैनल, वो हो गया ऐड प्रोडक्ट। अब यहीं पे एक बड़ा सवाल आता है कि अगर मुझे शीट से करना है और एक बार में ज़्यादा लिस्टिंग करनी है तो क्या करना होगा, तो उसका मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। अब आप बोलेंगे तो सेम पैनल पे आ गए, बट सेम पैनल में है, बट एक सेपरेट ऑप्शन है यहाँ पे स्प्रेडशीट का। यहाँ से आपको चूज़ करना है अपनी कैटेगरी, शीट डाउनलोड करनी है, फिल करना है, अपलोड करना है। चलिए देखते हैं पहले शीट कैसे डाउनलोड होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पे। इसका जाना है आपको लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करेंटली इन द अमेज़ॉन कैटेगरी। ठीक है, जो भी आपने अभी तक सेल नहीं कर रहे और आपको उसको नया सेल करना है, वो आपकी शीट यहाँ से डाउनलोड होगी, डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हाट यू वांट टू सेल। वो कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, वो प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए जिसको आपको यहाँ पे सेल करना है। तो हमने पहले बोला था शर्ट कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ शर्ट को सर्च कर लिया, हमारे यहाँ पे शर्ट आ चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको यहाँ देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप शर्ट सर्च कर रहे हैं, शर्ट आ रहा है या कोई और आ रहा है, बट आपको कुछ और ही चाहिए, तो आप यहाँ से जाके ब्राउज वाया अपलोड कैटेगरी, इसके अंदर जाके आप एग्जैक्टली उस कैटेगरी को भी जाके सीधा चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपका आईडी क्लोज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है क्लॉथिंग में, अगर आपका क्लॉथिंग आइटम है। ठीक है, मेंस है, वुमेंस है, बेबी है, किड्स है, किसके लिए वो चूज़ करना है। उसके बाद इनर वेयर है, एथनिक वेयर है, जीन है, एक्सेसरीज़ है, वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जैसे चूज़ कर लेते हैं सूट एंड ब्लेजर्स। ठीक, अब ब्लेजर्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसी तरीके से आप डायरेक्टली जाके अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज़ यहाँ पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज़ नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्ट फिर डिफरेंट कैटेगरी में शो करेगा, सेल नहीं आएगी। फिर बाद में क्वेश्चन होगा कि मेरा प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, इमेजेस बढ़िया, पर सेल नहीं आ रही है, बिकॉज क्योंकि वो शो ही अलग कैटेगरी में करेगा। तो सबसे बड़ा ख्याल आपको यहीं रखना है, मेजर पार्ट यही है कि अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल राइट कैटेगरी में चलें। और अगर आप कंफ्यूज हो कि किस तरीके से वो राइट कैटेगरी फाइंड आउट होगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा न्यू पेज ओपन अमेज़ॉन। ठीक, अब मैंने को यहाँ करनी है शर्ट, मैंने शर्ट सर्च कर ली। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मेजर जो ब्रांड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटर है, जिससे आपको कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, वो सारे किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। सपोज़ अगर आपको एक शर्ट सर्च करना है, सेल करना है, या टी शर्ट सेल करनी है जिसका डिज़ाइन है पोलो। ठीक है, तो मैंने सर्च कर लिया ये पोलो शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेन कैटेगरी आपको फाइंड आउट कैसे करनी है, फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ठीक है, क्लोथिंग एक्सेसरीज, मैन के अंदर टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट के अंदर पोलो एंड शर्ट, उसके अंदर जाके पोलोज। तो एक्चुअली में आपका जो मेन कैटेगरी है वो ये है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपका प्रोडक्ट हमेशा यहाँ जाके ये लिस्ट हो। अगर आप यहाँ लिस्ट करते हो या यहाँ का यो लिस्ट करते हो या बिल्कुल डिफरेंट ही कैटेगरी में लिस्ट कर देते हो, फिर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा जिसमें आप उसको चाह रहे हो। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन पे। सपोज़ मैंने ये शर्ट चूज़ कर लिया, तो मुझे यहाँ करना है सेलेक्ट। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से करनी है डाउनलोड स्प्रेडशीट। जैसे हमारी ये शीट डाउनलोड आती है, इसको करना है ओपन। ठीक है, अब ये शर्ट शीट आ गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इमेज है, डेटा है, टेम्पलेट्स है, ब्राउज डाटा है, वैलिड वैल्यू है। तो हमें कहाँ से लिस्ट करना है इस प्रोडक्ट को, समझना कैसे उसको। तो समझना ऐसा है कि आपको जाना है सीधा टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे आपके आगे पूरी शीट, आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है वो सारी। अब इसके अंदर ही बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना हम कैसे भरेंगे और एग्जैक्टली मैं सही भर रहा हूँ नहीं भर रहा हूँ, इसकी कैसे कन्फर्मेशन होगी, है ना। ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो उसके लिए अमेज़ॉन ने एक सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है आपको जाना है डाटा। ठीक है, आपको डाटा है, डेटा में, डेटा के अंदर आपको पर्टिकुलर
हर एक सेल के इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोडक्ट टाइप में लोग कन्फ्यूज आते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टाइप दैट बेस्ट सूट द आइटम्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको हमेशा एक्चुअल में वही प्रोडक्ट का कैटेगरी चूज़ करना है जो एक्चुअल में उसका है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चूज़ कर रखा है शर्ट, एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दे रखा है और अभी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से आप अगर न्यू लर्नर हो, बिगनर हो, तो आप इसको पूरा पढ़ के समझ सकते हो कि इसमें क्या फिल करना है और एकदम करेक्टली भर सकते हो। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आपको ये पूरी शीट भरनी है यहाँ पे। ठीक है, जब ये पूरी शीट आप भर लो, ये आप पूरी इन्फॉर्मेशन भर लोगे, तो आपको करना है यहाँ से सेव, वापस जाना है आपको अपने जहाँ से डाउनलोड किया था शीट को, ऐसे करना है कट, ऐसे करना है अपलोड फाइल, एंड जो भी अपनी फाइल होगी इसको कर देना अपलोड। ठीक है, जैसे आप वहाँ से अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हम इसका रिज़ल्ट देखें कैसे, क्योंकि अगर हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो हम उसको मैनेज इन्वेंटरी में देख सकते हैं, बट बल्क कर रहे हैं तो कहाँ देखें। तो बल्क करने के बाद आपको चेक करना है चेक अपलोड स्टेटस में। ठीक है, चेक अपलोड स्टेटस में जाना है, जो भी आप फाइल अपलोड करोगे उसका यहाँ पर स्टेटस आएगा। इफ़ अगर वो पास होता है तो यहाँ पर डन आएगा, और अगर वो पास नहीं होता है तो वो वापस आपको एक फाइल डाउनलोड देगा जिसके अंदर आपको करेक्शन को करना है, एंड देन दोबारा से उसको यहाँ से आके अपलोड योर स्प्रेडशीट कर देना है। तो इस तरीके से आप बल्क लिस्टिंग और सिंगल लिस्टिंग दोनों कर सकते हो कैटेगरी वाले ऑप्शन को यूज़ करके। बाकी जो लिस्टिंग क्रिएट होती है, ठीक है, जो न्यू लिस्टिंग आप क्रिएट करते हो वाया शीट, वाया अमेज़ॉन पैनल, वो आपको यहाँ जाकर देखने को भी मिल सकती है। और उनके अंदर कोई नई इमेजेस अपडेट करनी है, कोई बेहतर इमेजेस अपडेट करनी है तो वो यहाँ से करनी है, और अगर आप बेहतर वीडियो अपलोड करनी है तो यहाँ से करनी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आ गया इमेज वाला सेक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको जो भी ए साइन क्रिएट होगा वो यहाँ आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा इमेजेस का, इमेजेस अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे आप इमेज अपलोड करोगे तो आपको एक सेव का ऑप्शन देगा, सेव कीजिए, कुछ ही देर में आपको वो इमेजेस लाइव हो जाएंगी, बायर पोर्टल पे शो होना दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप अगला ऑप्शन देख लेते हैं, मैनेज वीडियो। इसके अंदर क्या करना है, सेम उसी तरीके से जाना है अपलोड योर वीडियो, अपने जो भी वीडियो है उसको यहाँ से अपलोड कर देनी है। क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कि किस तरीके से होना चाहिए, क्या साइज़ वगैरह होना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, उसको एक टाइटल डालना है छोटा सा जिसका वर्ड होना चाहिए 60। उसके बाद अगला है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब आपको जो प्रोडक्ट का ASIN नंबर है या जो SKU नंबर जो आपने क्रिएट किया हुआ है उस ASIN को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें अपलोड करनी है, जैसे यहाँ पर अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है वीडियो की, अगर थंबनेल है तो थंबनेल चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कर सकते हैं सबमिट द वीडियो। तो ये पूरी बेसिक तौर पे ज़्यादा कोई बड़ा खास काम है नहीं, तो बहुत बेसिक है। इसको आप करके अपने लिस्टिंग को बेहतर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि कस्टमर डायरेक्टली आपके वहाँ पर रीच आउट कर सकें। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरा सेक्शन समझ आ गया होगा इस बार। और अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसको स्पेशली वीडियो बना के दिखा दूँगा, समझा दूँगा एक एक करके कि वो किस तरीके से और बेहतर तरीके से काम करता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री के सारे ऑप्शंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और काफ़ी लोगों ने उसे प्रेज़ भी किया है, काफ़ी अच्छे उस पर व्यूज़ भी गए हैं। तो आई होप सो कि आपने इस वाले वीडियो को भी सेम प्यार देंगे, और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही इन्वेंट्री की भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।